हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है लीजिए। जो भी पार्ट आपको रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं, उसे जाने दीजिए। हो सकता है वो किसी और के लिए हो। और रीडिंग अगर नहीं पसंद आती है कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। आपको और भी बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। जो भी टाइटल आपको पसंद आए आप देख सकते हैं, शायद वो आपके लिए हो। ज़रूरी नहीं है कि जो अभी रिसेंट अपलोड हुआ है तो वही आपको रेजोनेट होना ही है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक मैस्कुलिन्स या फेमिनिन्स के लिए नहीं है, सबके लिए है। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आपने क्या बताना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू फॉर वैलिडेशन, थैंक यू फॉर प्रोटेक्शन। डियर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Maturity, okay. Guidance, इनर वॉइस। आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है कुछ एक चीज़ करने के लिए। ये हो सकता है कि कोई एक जॉब है या खुद का कोई स्किल है जिससे आपको कोई काम करना है, या फिर आप कोई पर्पस शायद आपके अंदर है, जो पर्पस को आपको एक्शन लेना है, कुछ तैयारी करनी है उसके लिए। जैसे आप अगर यूट्यूब पे कोई चैनल खोलना चाहते हो, दिस इज दैट एस ऑफ पेंटिकल। ओके, स्लोइंग डाउन एंड कंट्रोल। ओके, ये जो कुछ भी आप शुरुआत करने जा रहे हैं इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा स्लो मोशन में हो, स्लो पेस में हो। इसीलिए आपको यूनिवर्स कह रहा है कि इसमें कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं मचानी है आपको। जैसा हो रहा है स्लो एंड स्टडी पेस में जैसे हो रहा है बस होने दीजिए, किसी जल्दबाजी में नहीं रहना है। ओके, अच्छा, मैं यहाँ पे और एक चीज़ भी फील कर रही हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप रिलेटेड है। और मैं फील कर रही हूँ कि जो इस रीडिंग में फेमिनिन एनर्जी में है, द फेमिनिन एनर्जी इज ट्राइंग टू टेल द मैस्कुलिन कि आप मतलब मैस्कुलिन एनर्जी, ओके, जेंडर आप स्विच कर सकते हैं जैसा भी आपके, या फिर रोल रिवर्स कर सकते हो। तो फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी को ये चीज़ कह रही है कि हम न्यू बिगिनिंग करेंगे विद एस ऑफ पेंटिकल। नई शुरुआत करेंगे रिलेशनशिप की, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। इधर इधर ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और अपने रिलेशनशिप को दूसरा चांस दे रहे हैं, या फिर दो लोग हैं जो पहली बार मिले हैं और रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत हड़बड़ी है, बहुत जल्दबाजी है। और फेमिनिन एनर्जी उस चीज़ को समझ रही है कि उसको जल्दबाजी है, लेकिन फेमिनिन एनर्जी उसको कह रही कि नहीं, थोड़ा सा स्लो डाउन, पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम दो, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी कैन सी व्हाट द मैस्कुलिन कैन नॉट। ओके, यहाँ ये हाई प्रीस्टेस है,
फेमिनिन एनर्जी देख पा रही है कुछ जो मैस्कुलिन को नहीं दिख रहा है, मतलब हायर पर्सपेक्टिव। ओके, एंड मे भी अपना विजन शेयर करने की कोशिश भी की हो। ये न्यू विजन बेसिकली ये चीज़ है कि अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना, तो मे बी ये पर्सपेक्टिव शेयर, फेमिनाइन एनर्जी पर्सपेक्टिव शेयर कर रही है मैस्कुलिन के साथ, बट मैस्कुलिन एनर्जी एडवेंचर की मतलब ये रिलेशनशिप को जल्द से जल्द एक्सपीरियंस करना चाहता है। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगी, आप में से जो भी इस रीडिंग को रेजोनेट करता है और आप सोचते हो कि हाँ मुझे जल्दबाजी है, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, रिलेशनशिप जल्दबाजी में नहीं निभाए जाते हैं। जल्दबाजी में अगर शुरुआत करोगे तो हड़बड़ा के जैसे काम करते हैं तो कहीं पे चोट वोट लग जाती है ना, ये हाँ ऐसे ही चोट लगेगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा स्लो डाउन, थोड़ा सा पेशेंस रखिए एक दूसरे के साथ। रीबर्थ, मोमेंट टू मोमेंट। आप दोनों ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके हैं अपने पास्ट में। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत पेनफुल एंडिंग्स आप देख चुके हैं, और आपकी जो नई शुरुआत आपने की है अपने ज़िंदगी में कुछ एक टॉक्सिक एंडिंग के बाद, वो भी बहुत पेनफुल, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस बहुत पेनफुल रहा है। और ऑब्वियस बात है कि आप उस चीज़ को फिर से एक्सपीरियंस तो नहीं करना चाहोगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा सा टाइम लें। और ये पॉज भी नहीं है, ये जो स्लोइंग डाउन है ना, ये पॉज नहीं है, ये होता है एक कंसिस्टेंट पेस पे जाना। क्योंकि आप देखो, आप रनिंग रेस पे जा रहे हो और बहुत ज़ोर से आप बहुत ज़ोर से भागोगे, फिर आप रनिंग रेस भी नहीं करेंगे, चलिए आप वॉक पे जाते हो या जिम जाते हो, आप एकदम से जब नया नया शुरुआत करोगे बहुत एनर्जी आप में होगी, एकदम फटाफट फटाफट बहुत सारा वेट लिफ्टिंग कर लोगे, बहुत सारा ट्रेडमिल कर लोगे बहुत स्पीड में, और एकदम से एक दिन में 2 दिन में थक जाओगे और आपको और एनर्जी नहीं होगी, सारा बॉडी सारा बदन दर्द करने लगेगा, फिर आप 2 3 4 दिन बंद कर दोगे, क्या फ़ायदा, है ना। इसीलिए ज़रूरी होता है कि एक स्टडी पेस जो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो उसमें शुरुआत करो, धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ेगा, फिर उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो, है ना। ये एक्चुअली किया जाता है, और हर जिंदगी में, जीवन में हर जगह ये चीज़ एप्लीकेबल है। आपको अगर कोई भी चीज़ आपको अपने रूटीन बनानी है, अपने जीवन का हिस्सा बनाना होता है, आपको हमेशा यही चीज़ कहा जाता है, रूटीन फॉलो करना है तो स्लो स्लो करो। एक दिन में घर की पूरी सफाई कर दोगे और एक दिन थक के कुछ खाना भी नहीं बनाओगे और पड़े रहोगे बिस्तर पे, है ना, और बाहर से मंगा लोगे, नहीं चलेगा। तो वो चीज़ है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिजल्ट दिखने में टाइम लगेगा। ओके, और बार बार आप अगर जस्ट बिकॉज आपने बहुत बुरा समय देखा है इसलिए जल्द से जल्द आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, नहीं। इवन इफ ये, अगर ये कोई फेमिनिन एनर्जी और ये कोई मैस्कुलिन नहीं भी है, तो भी आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपको यूनिवर्स शायद गाइड कर रहा है। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, या फिर आपके एंसेस्टर्स, जो भी जिसको भी मानते हो, गाइडिंग सिस्टम, आपका गाइडेंस सिस्टम जो है वो आपको गाइड कर रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा कंट्रोल में हैं, आप चाहे पुरुष हो या महिला हो। एग्जिस्टेंस एंड थंडरबोल्ट।
कोई भी चीज़ मैनिफेस्टेशन होने में जब ये ऑल ऑफ ए सडन मतलब एकदम रश में कोई चीज़ मैनिफेस्ट की जाती है ना, तो उसमें ये टावर मूवमेंट्स आ जाते हैं एक टाइम के बाद, और उसको संभालना फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया कि कंसिस्टेंट पेस पे आप चलोगे, तो ये जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो धीरे 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 ग्रो करेगा, और वो ग्रोथ को आप एंजॉय भी करोगे। और इसके साथ क्या होगा कि धीरे धीरे ग्रोथ आप एंजॉय भी करोगे, और आपकी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। आप नए नई चीज़ें सीखोगे, बेहतर बेहतर चीज़ें सीखोगे अपने लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, या करियर अगर है तो, ठीक है, और बेहतर तरीके से कर पाओगे। क्योंकि जब आप कोई चीज़ हड़बड़ी में शुरू करते हैं, उसमें ये चीज़ होता है कि जो भी है, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, जो भी है, उसमें आपको क्या ज़रूरत है आपको नहीं पता होता है। हड़बड़ी में जब शुरुआत करते हो तो क्या ज़रूरत है आपको नहीं पता होता है, और उस चीज़ की कमी की वजह से आपकी रिलेशनशिप या करियर जो है वो ठप हो जाता है। मतलब ये टावर फॉल, चकनाचूर हो जाना। लेकिन जैसे जैसे स्लो पेस में आप करते जाओगे, आप समझोगे कि हाँ, मुझे ये काम करने के लिए ऐसे चाहिए, वो चाहिए, ये है, इवन मटेरियलिस्टिकली हो या फिर कुछ भी हो, तो आप धीरे धीरे वो चीज़ें मतलब वो एडजस्टमेंट्स आप अपने लाइफ में, करियर में, रिलेशनशिप में, रूटीन में, जो भी है, वो धीरे धीरे वो एडजस्टमेंट्स आप कर सकोगे। हाँ, और जब कोई भी चीज़ शुरुआत करते हो तो उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा हो तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये टोटलिटी कार्ड बताता है कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग तो होगा, कुछ ना कुछ कंफ्यूजिंग होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा ही। अब सब कुछ अच्छा अच्छा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब आप कुछ शुरुआत कर रहे हैं तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स आपको नहीं पता है। हाँ, हो सकता है आपको प्रॉन्स पता हो, इसलिए आप बहुत खुशी खुशी कर लोगे, लेकिन कॉन्स आपको नहीं पता है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा पेशेंस रख के धीरे धीरे अगर आराम से चीज़ों को करोगे, तो उसमें जो प्रॉस के साथ कॉन्स भी आपको पता चलेंगे ना, तो आप उस चीज़ को सुधार सकते हो। हीलिंग मतलब वो चीज़ है कि आप वो चीज़ों को ज़्यादा नुकसान नहीं करने दोगे आप, है ना। जब आप धीरे धीरे चीज़ों को करोगे, धीरे धीरे अंडरस्टैंड करोगे, मे भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको समझ में आएगी कि अच्छा, ये चीज़ नुकसान कर सकता है, सो प्रिवेंशन हो जाएगा वहाँ पे, है ना। लेकिन हड़बड़ी में क्या, ऑलरेडी आप बिना सोचे समझे कुछ भी कर लोगे, और अचानक से कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गया जिसका कोई प्रिवेंशन तो नहीं, आप उसका कोई क्योर भी नहीं होगा, प्रॉब्लम हो भी जाएगी और उसका कोई क्योर भी नहीं निकलेगा, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपकी। वो चीज़ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। अगेन अनदर प्रॉब्लम, कोई आपका साथ नहीं देना चाहता है, या साथ देने के लिए वो अंडरस्टैंडिंग लोगों में नहीं है। दिस इज अनदर प्रॉब्लम। आपके कोई भी इस चीज़ में कोई और अगर इन्वॉल्व है, या आपके परिवार वाले हैं, आपका पार्टनर है, या वर्क प्लेस में कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये बेसिकली है, ये आपके आसपास जो लोग हैं, कम्युनिटी है, जो कलेक्टिव आपसे जुड़ी हुई है, दे आर नॉट बीइंग सपोर्टिव, और आपको लगता है कि उनके सपोर्ट के बिना मैं ये काम अच्छे से नहीं कर सकता हूँ, परफेक्ट तरीके से मैं नहीं कर सकता हूँ। पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको ये चीज़ अकेले करना होगा। कोई आपका साथ दे ना दे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई आपकी बात को समझे ना समझे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जो करना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और किसी हाल में वो होना चाहिए, कोई साथ दे और ना दे।
लवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स एंड मोरालिटी। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्पेसिफिकली ये अगर लव रिलेशनशिप है, अगर नहीं भी है तो भी लवर्स एनर्जी आपका वो मैनिफेस्टेशन है। लवर्स एनर्जी आपका रोमांटिक पार्टनर है जिससे आप शादी करना चाहते हो अगर। ओके, सो ये लवर्स एनर्जी में क्या है, करियर है आपका, जो भी मैनिफेस्टेशन है, लव है, करियर है, जो भी आप कर रहे हो, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में ला रहे हो जो मैनिफेस्ट करने के लिए, दिस इज दैट लवर एनर्जी। तो लवर्स के साथ यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपके रोमांटिक पार्टनर का, आप दोनों इस रिलेशनशिप में, पहली चीज़ है कि आप दोनों को पहले बात करनी है कि आप इस रिलेशनशिप में आओगे या नहीं, आपको शादी करनी है या नहीं। दोनों डिसाइड करते हो। डिसाइड करने के बाद है आपका डिटर्मिनेशन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों का डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ, हमको करनी है, हमको शादी करनी ही है। तो अब चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, कितने भी डिफ़िकल्टीज हो, कितने भी चैलेंजेस आए, हमको हर चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। हर चैलेंज हमें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। आप देखिए यहाँ बॉक्स से बाहर निकल रहा है, ये पत्थर को चीर के बाहर निकल रहा है। तो उतनी हिम्मत, उतना करेज आप दोनों में होना चाहिए कि कुछ भी एडवर्सिटीज़ हो, कुछ भी चैलेंजेस हो, कुछ भी हो जाए, हमारा ये निर्णय डगमगाएगा नहीं। बस हमको एक दूसरे पर भरोसा करना है, एक दूसरे का साथ देना है ना। ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है जैसे कि आप दोनों की भी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है, या फिर आप दोनों में से कोई है जो जॉब कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो। ओके, या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग जगह पे रह रहे हो, और या फिर अलग अलग जगह पे रह के पढ़ाई कर रहे हो, या फिर अलग अलग जगह पे रह के जॉब कर रहे हो। या फिर हो सकता है आपकी जाति अलग है, धर्म अलग है, या फिर आपके गोत्र अलग है जिसकी वजह से परिवारों में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कुछ भी रीज़न हो, कुछ भी रीज़न हो। माना कि इस वक्त आप दोनों मिल नहीं सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग डिसाइड करते हैं कि चलो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ये करेंगे किसी भी हाल में, कितना भी टाइम लगे, सालों लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन अल्टीमेटली वी विल गेट मैरिड। तो जब तक हमारे शादी के लिए सिचुएशन रेडी नहीं होती है, तब तक हम अगर नहीं मिल पाते कोई बात नहीं। या फिर हम सिचुएशन ऐसी है कि हमारा इस वक्त बात करना, मिलते रहना सही नहीं है, हमको इस चीज़ को सीक्रेट रखना है, तो चलो ठीक है, हम इसको सीक्रेट रखेंगे और तब तक हम मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास करेंगे कि हम चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, एक दूसरे के लिए हम कमिटेड रहेंगे। और तब तक हम जो भी अपना खुद का पढ़ाई है और जो कुछ भी है उस पर हम काम करते रहेंगे। ये भी हो सकता है। पर आप दोनों का डिटर्मिनेशन है, एक दूसरे पर भरोसा है, और क्या चाहिए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप दोनों जॉब करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, फिर उसके बाद शादी करोगे। तब तक अगर घर वालों को पता चल गया, तो कुछ कुछ ऐसे घर वाले होते हैं, उतना अंडरस्टैंडिंग उनमें नहीं होता है कि हाँ, किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा है, तो ज़बरदस्ती उसकी पढ़ाई बंद करके, जॉब बंद करके उसको कहीं और शादी करवा देंगे कि कहीं वो उससे शादी ना कर ले। तो इसलिए सीक्रेट रखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने सीक्रेट रखने की बात कही। ओके, आप देखिए, इरादे अगर आपके पक्के हैं, यहाँ जो मैंने ये कहा, इरादे अगर आपके पक्के हैं, आपका साथ कौन दे रहा है ना। स्वयं ईश्वर आपका साथ देंगे। पार्टिसिपेशन मास्टर, स्वयं ईश्वर आपके साथ देंगे।
और जब ईश्वर आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती, हरा नहीं सकती है। क्योंकि ईश्वर कहाँ है? ईश्वर आपके अंतर्मन में है। आपका वो आत्मविश्वास ईश्वर है, आपका वो दृढ़ निश्चय ईश्वर है, आपका अपने सम्मान के लिए खड़े रहना, अपने सपनों के लिए खड़े रहना, अपने प्यार के लिए खड़े रहना, वही ईश्वर है। और आप सारी दुनिया से, मैंने सारी दुनिया को आप ये जता दो कि कुछ भी हो जाए मैं डरूंगा नहीं, मैं अपने प्यार के लिए खड़ा रहूंगा, मैं अपने सपनों के लिए स्टैंड लूंगा, क्या मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए बढ़कर है, और मैं बाकी किसी चीज़ को अपने आप पर और हावी नहीं होने दूंगा। वही आपका ईश्वर है, आपका वो आत्मबल ही वो ईश्वर है। और जब आप इतने डिटरमाइन होकर खड़े रहते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि आप कुछ भी क्या कर रहे हो आपको पता है, क्यों कर रहे हो आपको पता है। आपको बस इतना पता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, या अपने लिए जो कर रहे हो उससे किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है ना। आप कोई ऐसे स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो जो कि अपने लिए कुछ करो जो जिसका नुकसान करके करो, वो तो नहीं कर रहे हो ना। आप अपना भला कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी बेटर बना रहे हो। उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसके अहंकार की वजह से प्रॉब्लम होती है। लोग आपको अगर रोकने की कोशिश करते हैं, इमोशनल ड्रामा करते हैं, यानी वो आपको सिर्फ कंट्रोल करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों की फीलिंग्स, ऐसे लोगों की बातें मैटर नहीं करती हैं। जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, उनकी बातें मैटर नहीं करती हैं। हाँ, आप कुछ गलत कर रहे हो, आपको रोकें, वो बात है कि आपका भला चाहते हैं, पर आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। आप अपने सपनों को आप पूरा करने के बारे में सोच रहे हो, है ना। ओके, distant thunder, clear the air, and we have mystic healer, healing energy flows through you, expand your horizon। नहीं, ये यस, अभी जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, और जब तक ऑब्स्टेकल्स हैं, ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। ओके, ये हाई प्रीस्टेस है। आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ये जो मिस्टिक हीलर एनर्जी है, हाँ, हीलर हाई प्रीस्टेस भी है, हीलिंग एनर्जी, हीलिंग पावर भी है। यानी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका एक हायर पर्सपेक्टिव जानते हो। दूसरा चीज़ है कि जब उसके साथ एक साइलेंस भी मेंटेन करना है। जब हाई प्रीस्टेस है तो आपको साइलेंस भी मेंटेन करना है, उस चीज़ को सीक्रेट रखना। और जब तक आपकी ये प्रॉब्लम, लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं हो जाती है, और जब तक प्रॉब्लम सॉल्व की बात नहीं है, बात है कि आप जब अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो, वो लास्ट पॉइंट जो आपका है, गोल, फाइनल एंडिंग पॉइंट जो है, वहाँ तक जब आप नहीं पहुँचते हो तब तक आपको किसी को नहीं बताना है और उस पर चुपचाप काम करते रहना है। तो कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, लेकिन आप जब इस पर कंसिस्टेंटली काम करते जाओगे, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स सॉल्व होती जाएंगी। ओके, ये केओस है और ये हीलिंग है। लेकिन आप अगर ये चीज़ कहोगे कि हाँ यार, मेरे ज़िंदगी में बहुत केओस है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, सब कुछ समाधान हो जाए, सब कुछ आसान हो जाए तो मैं कर लूँ, नहीं, आसान कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी आसान नहीं हो पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, इसी सिचुएशन में आप मेहनत करते हुए जब अपने सपनों को पूरा करोगे, तो एक तो आपको अपनी पावर का एहसास होगा, दूसरा कि आपके सपनों की कीमत क्या है आपको पता चलेगी, और उन सपनों के लिए आपने मतलब उसकी वैल्यू, उसका सम्मान करोगे, है ना। और इसके साथ साथ आपके अंदर बहुत कुछ बदलेगा। आप अपनी पावर जब समझोगे ना, तो आपके अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा।
हो सकता है आपके अंदर विक्टिमाइजेशन है, हो सकता है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, हो सकता है सेल्फ डाउट हो, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और अपने आप को आप बेहतर तरीके से जान पाओगे, एक अलग तरीके से जानोगे, बेहतर भी और एक डिफरेंट तरीके से। क्योंकि ये जब आपको बहुत सारा क्योस के साथ भगवान ये सिचुएशन ला के दिया है और ऐसे ही आपको समाधान निकालना है, तो ईश्वर ईश्वर आपको सिंपली ये बताना चाहता है कि तुम जो अपने आप को सोचते हो ना, तुम वो नहीं हो। यकीन मानिए मेरी बात का, आप जब तक कंफर्टेबल सिचुएशन चाहेंगे, आपको कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं मिलेगा। यानी कि आपको ईश्वर बता रहा है, आप जो हैं वो आप ट्रूली है नहीं। मैनिपुलेटेड वर्जन ऑफ योर सेल्फ, दैट इज नॉट यू। और अपने ओल्डर वर्जन से आउटग्रो करो, जानो समझो अपने आप को, तुम्हारी पावर क्या है। और जो सिचुएशन है ना, वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि वो सिचुएशन पावर होल्ड नहीं करती है। वो सिचुएशन पावर तब तक होल्ड करती है जब तक आप यकीन करते हो कि उस सिचुएशन के हाथ में सब कुछ है। जब तक आप यकीन करते रहोगे तब तक आपको डर लगा रहेगा। और जैसे जैसे आप अपने सपनों को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ते जाओगे, आप देखना भले ही आप अकेले हो जाओगे, लेकिन आपको महसूस होगा कि आपके जो एनवायरनमेंट है, किसी भी तरह से कोई भी पावर उसके हाथ में नहीं है। जब तक आप उसे संभाले संजो के रखे हो तब तक वो सरवाइव कर रहा है। आपने जैसे हाथ खींचा तो वो खत्म। यानी कि आपके एनर्जी, आपकी पावर, आपके एफर्ट से ही वो सरवाइव कर रहा है। आपके डर से भी वो सरवाइव कर रहा है। आप डर रहे हो इसीलिए वो आपके डर से सरवाइव कर रहा है। आप डरना बंद कर दोगे, वो अपनी पावर खो देगा। जनरली ऐसा होता है, लोग हमेशा ऐसे भागने की कोशिश करते हैं। घर परिवार में सिचुएशन में केओस है, घर छोड़कर चला जाऊंगा, कोशिश भी करते हैं लोग, घर छोड़ के चले जाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन भगवान लाकर उनको फिर वही पटक देता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, पटक देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान का अगर जिद होती है कि नहीं मुझे घर छोड़ के जाना है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब कर देगा, उसके हाथ में पैसे नहीं होंगे, मजबूरन वो वहीं पे किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होगा, वो ही टॉक्सिक सिचुएशन में फाइनेंशियली डिपेंडेंट होगा। तो वो क्या उसको फाइनेंशियली, मतलब एक इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई और उसको क्या किसी टॉक्सिक इंसान के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट करके उसके सम्मान के साथ भगवान खेलेगा? नहीं। ईश्वर उसे ये बताना चाहता है, बहुत कुछ बताना चाहता है ईश्वर। उसे बताना चाहता है कि यहाँ से भाग जाने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तुम्हें ये साइकिल ब्रेक करना होगा, तुम्हें ये लेसन सीखना होगा, तुम्हें अपने आप को शांत करना होगा। ऐसे छटपटाने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। पेशेंस रखना होगा। कभी कभी सीधे रास्ते ना होकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। लॉजिक वहां पे काम नहीं करता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और इसी रास्ते से, जो रास्ता ईश्वर आपको दिखा रहा है, इसी रास्ते से होकर ही आपको आपके जो मंजिल मिलेगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।